अब तो हम तुम्हें समझा भी नहीं सकते। बहुत बड़े जो हो गए हो, अपनी जिंदगी के सारे फैसले अब खुद करोगे। दोनों को बहुत मिस करूंगा। अपने ख्याल रखना। हाँ, आज के मुझे फोन करना, मुझे इंतजार रहेगा। और अपना बहुत ख्याल रखना, खाना पीना नहीं छोड़ना। खुदा हाफिज। कैसे हो? बस कर दो साहिबा। कितना रोगी? कब तक रोती रहोगी? ऐसे लगता है जैसे मेरे हंसते बसते घर को नजर लग गई है किसी की। आज भी चला गया। घर एकदम ही खाली और सुना सुना हो गया। मैंने तो सोचा था कि इस घर में वहाज और वजिया के बच्चे खेलेंगे, मेरा आंगन खुशियों से भर जाएगा। अब तो बच्चों के हंसने की आवाजें सुनने की हसरत ही रह गई। सब कुछ खत्म हो गया। जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता साइमा। मैं तुम्हें कोई छोटी उम्मीद नहीं देना चाहता। शायद पहले की तरह अब कुछ भी न रहे। हाँ, अलबत्ता ये उम्मीद मुझे है कि इंशाअल्लाह हालात बेहतर जरूर होंगे। क्या बेहतर होंगे हालात?
फौसिया अपने पोर्शन में रहती है। और वजिया को भी नहीं आने देती। तो ठीक है ना, तुम जाकर मिलाया करो। नहीं फारूक, सच कहूं तो वजिया से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ पर। कितने अरमानों से बहू बनाकर मैं उसे घर में लेकर आई थी। आज के गुस्से ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दी। जो होना था वो तो हो चुका है सामा। अगर इसी तरह सोचती रहोगी, इन्हीं बातों में गुम रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस तरह। थक गया मैं भी। सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। सारी थकन थोड़ी बहुत दूर हो जाएगी। नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस तरह। पीस। ये क्या है वहाज? देखो, ये किसके लिए वहाज? अब तुम्हारे खेलने के लिए तो लाया नहीं हूँ।
अपने होने वाले बच्चे के लिए लाया। तुम बिल्कुल पागल हो। क्या हो क्या गया तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा है ना, अभी बहुत टाइम है। इन सब चीजों की अभी क्या जरूरत है भाई? भाई मेरा शौक है, मेरी मर्जी, और मेरा दिल तो चाहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए सारा कुछ ले आऊं एक साथ अभी। तेरी बेरुखी मुझे नहीं झेली जाती। तू जिसकी कसम खाए मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूं, जिसकी कसम। लेकिन मेरा और इसका कोई कसूर नहीं है यार। इसकी सजा हम दोनों को क्यों दे रहा है यार? सुहेल, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जिसकी कहो हम कसम उठाने के लिए तैयार है। तुम्हें नाराज होने का, गुस्सा होने का पूरा हक हासिल है हमसे। आखिर तुम बचिया के बाप हो। लेकिन कब तक? लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हमें बचिया की तकलीफ नहीं है, हम उसकी तकलीफ में दुखी नहीं। तुम्हें कैसे समझाएगा? ये वक्त एक दूसरे से दूर होने का, अपनों से अलग होने का नहीं है। सुहेल, हम सबको मिलकर अपनी बेटी को उस दुख, उस तकलीफ से बाहर निकालना। अनुषा, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त वहाज की वजह से बहुत टेंशन में हो। प्लीज खुद को संभालो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम टेंशन लो। अशर, मैं वहाज के साथ साथ खाला के लिए भी बहुत अपसेट हूँ। वहाज के इस्लामाबाद जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। और अम्मी बता रही थी कि वो बीमार भी रहने लगी हैं। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो खुद को संभाल लेंगे। आई नो उनकी फैमिली इस वक्त क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है जो गहरे से गहरी चोट को भी भर देता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर। अब देखो ना, तुम यही बात अपनी अम्मी पे रख के सोचो। तुम्हारे जाने के बाद वो अकेली हो गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा टेंशन नहीं ली, ऐसी उन्होंने तो खुद को संभाला। और आज देखो वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है। हाँ सर, लेकिन बेटियों की माँओं की बात अलग होती है। वो इस मामले में बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि उन्हें बेटियों के पैदा होते से ही पता होता है कि एक दिन उनकी बेटियों ने उनके घर को छोड़कर चले जाना है। लेकिन वहाज तो खाला की पूरी दुनिया है, उनकी कुल कायनात है। अनुषा, तुम्हारी कंडीशन भी ऐसी ही है, वरना तुम खुद चक्कर लगा दी थी उनकी तरफ। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, आंटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लो।
ये बात तो अम्मी ने भी उनसे कही थी कि खाला उनकी तरफ आ जाए, लेकिन खाला ने मना कर दिया, ये कहकर के फारूक अंकल अकेले पड़ जाएंगे। वहाज का दुख उन्हें भी बहुत भारी पड़ा है अशर, वो भी बिल्कुल टूट से गए हैं। क्या मेरी फारूक अंकल से मुलाकात हुई थी, चारे बहुत खामोश खामोश से थे, और जब वहाज की बात निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे, मैं समझ सकता हूं। और चेहरे से भी काफी उदास लग रहे थे। अशर, ऐसा क्यों होता है कि एक हंसते खेलते बसे हुए घर को कभी कभी नजर लग जाती है? मर्द के जज्बात और गुस्सा हमेशा मामलात को बिगाड़ देते हैं। अगर वहाज अपने आप पे काबू रखता, खुद पर कंट्रोल करता, तो आई थिंक ये सब कुछ नहीं होता। ठीक कह रहे हैं आप। हाश तो शुरू से ही बहुत जज्बाती है, और ये बात तो उसे कई बार समझाई भी है मैंने, पर वो समझा नहीं, और इसी तरह उसने कई बार अपना नुकसान भी किया है। अनुषा, तुम वहां से बात कर लिया करो। ऐसे वक्त में अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। मैं तो करती रहती हूँ अशर, पर कॉल पे वो अक्सर बस हूँ हाँ करके बात टाल देता है, और मैसेजेस का तो बहुत ही कम जवाब देता है वो। अच्छा ठीक है, तुम इन सब बातों को तो ज्यादा मत सोचो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कामिल सर? यस प्लीज। सर वो मेरी दोस्त ने बताया था कि आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के लिए जॉब है, मैं उसी सिलसिले में आई थी। जी फतेह, थैंक यू सो मच सर। योर रिज्यूमे प्लीज। जी। तो इससे पहले आपने कभी जॉब नहीं की? नो ऑफिस एक्सपीरियंस? नहीं सर। सर लेकिन मैं करूँगी तो सीख जाऊँगी ना। आप मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, मैंने डिफरेंट तरह के कोर्सेज भी किए हैं। सीख जाऊंगी। देखिए मैं सिखाने नहीं, काम करवाने बैठा। सर मुझे पूरा यकीन है, मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करूंगी, आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। ट्रस्ट मी सर, प्लीज सर। देखिए
देखिए प्लीज़, मुझे इससे ज़्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं है। सर प्लीज़ सर एक चांस दे दें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए अगर आप सेलेक्ट हुई तो आपको कॉल आ जाएगी, डोंट वरी। तो इसका मतलब है कि मैं ना ही समझूं, क्योंकि इस तरह की बातें तो जॉब ना देने पर ही की जाती हैं, है ना सर? जी सर देखिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, प्लीज़ सर। देखिए मैंने आपको कहा ना, अगर आप सेलेक्ट होंगी तो आपको कॉल आ जाएगी, आपको सिर्फ वेट करना है कॉल का। थैंक यू। मैं जाऊँ? जी मुझसे तो वजिया की हालत देखी नहीं जा रही। बच्ची ने बड़ा सदमा ले लिया और लेना भी चाहिए। इतनी बड़ी बात हो गई। एक लड़की के लिए तलाक का सानिया इतना बड़ा होता है। ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ। खुद ही तो आप कहती हैं कि टाइम इज अ हीलर। थोड़ा वक्त दें तो सब सही हो जाएगा। मुझे देख लें आप, मेरी भी तो शादी हुई थी, तलाक हो गई। लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वक्त ने सब ठीक कर दिया। आज आपके सामने खुश हूं। शाहजैन, तुम एक मर्द हो। मर्दों के लिए ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए जरा थोड़ा मुश्किल होता है। वजिया भी बड़ी स्ट्रांग लड़की है मामा। मगर है तो लड़की ना बेटा। और फिर वहाज के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग थी। दोनों ने देखो एंगेजमेंट की और फिर बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, खेल कूद के बड़े हुए हैं। फौजिया की मुखालफत के बावजूद दोनों ने लड़कर एक दूसरे से शादी की। है तो दुख की बात। हंसते खेलते एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते थे। अच्छा ना, बस करें। अब तो नहीं है ना थोड़ा सा। इस बात को समझ लें और अपने दिमाग में ये बात को बिठा लें अच्छे से। मेरे ज़हन में बिठाने से क्या होगा शाहजैन? जो होगा आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ऐसे क्या देख रही हैं? इस तलाक के पीछे शाहजैन कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं? मेरा क्या ताल्लुक उन दोनों की तलाक से? और वैसे भी जो कुछ हुआ है ना उन दोनों के बीच में, उसमें सारा कसूर वहाज का है और किसी का नहीं।
कसूर किसी का भी हो बेटा, लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो बेचारी वजीहा है। हाँ तो ठीक है ना, जाके आप वजिया से बात करें। मैं तो नहीं कर सकता, वो अभी इद्दत में, वरना मैं खुद जाके उससे बात कर लेता। तुम एक बात समझा दो, लेकिन तुम फिर भी उस पर बहस करते रहते हो। तुम अभी उसे नहीं मिल सकते हो। हाँ मुझे पता है ना इस बात का। ठीक है ना, खैर मैं चलता हूँ। शाहजैन, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ एक गेट टुगेदर में जाना था बेटा। आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं फजूल की आपकी गेट टुगेदर्स में ना नहीं जा सकता, बहुत बोर होता हूँ। और वैसे भी मेरी अपनी कुछ कमिटमेंट्स है दोस्तों के साथ। बेटा कभी माँ को भी टाइम दे दिया करो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो, अरे भाई, अरे बताओ जरा, कोई दीन ईमान ही नहीं है लोगों का। आधे घंटे से बोल रहा था अभी पहुंच रहा हूँ अभी पहुंच रहा हूँ, और एंड मोमेंट पे आके मेरी राइड कैंसिल कर दी। आज का दिन ही अच्छा नहीं है निशा, ना जॉब मिली ना राइड मिली। अब इतनी देर भी हो गई है, अम्मी घर पे वेट कर रही होंगी, क्या करूँ। हाँ एक्सक्यूज मी। अरे सर आप, जी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके ऑफिस में आई थी इंटरव्यू के लिए। थोड़ी देर पहले नहीं, गालिबन 2 से 3 घंटे हो गए इस बात को। जी मैं जब से आई हूँ, क्योंकि अब मेरे आज ना 2 मजीद इंटरव्यू भी लाइन अप थे, एक आप ही की बिल्डिंग में और एक यहाँ थोड़ा सा दूर। आई होप आपको जॉब मिल गई हो। नहीं सर, कहाँ मिली जॉब। उनको भी कोई तजर्बेकार इंसान चाहिए जो पहले से काम जानता हो। लेकिन पता नहीं सर, कोई ये बात क्यों नहीं समझता कि काम करने से ही तजर्बा आता है। आपने ये बात कहने के लिए मेरी गाड़ी रोकी थी? नहीं नहीं सर, वो शाम गहरी हो रही है, रात हो जाएगी थोड़ी देर में, और काफ़ी लेट हो गया है मुझे, मैं जल्दी घर जाती हूँ ना। अगर आप मुझे मेन रोड तक ड्रॉप कर दें। जैसे यहाँ खड़े अकेले रहना खतरे से खाली नहीं, किसी से यूं लिफ्ट मांगना भी खतरनाक बात। सर मैं आज की लड़की हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ अपना तहफ़्फ़ुज़, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर। अम्मी का फ़ोन। हेलो जी अम्मी, जी अम्मी बस घर आ रही हूँ। नहीं ना, कहाँ मिली जॉब मुझे, कोई जॉब नहीं मिली आज भी। गई थी इंटरव्यू के लिए। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, मेरी बात सुने। देखिए अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, आप ना दुआ करें मेरे लिए। अरे माओ की दुआओं में बहुत असर होता है, आप दुआ करें मुझे जॉब मिल जाएगी। हाँ ना, अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी से आ रही हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, आ रही हूँ, अल्लाह हाफिज। आप एक काम करें, अपनी सीवी मुझे दे दें। जी सीवी क्यों सर? मैं HR डिपार्टमेंट को दूंगा, वो आपका जॉब लेटर इशू कर देंगे। मंडे से आप ज्वाइन कर सकती हैं। आप सच बोल रहे हैं? मेरा मतलब है, ओके जी, एंड आई होप आप अपनी बातों पर पूरा उतरेंगी। जी सर, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, मैं आपको बिल्कुल डिसपॉइंट नहीं होने दूंगी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर, पक्का। आए मैं आपको ड्रॉप कर। थैंक यू सो मच।
जना ठीक है, तो सबसे पहले कटिंग करनी होगी। ओके अशर आप खामा खाई जहमत कर रहे हैं। आया भी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, बना तो लेती हूँ सबका खाना। और वैसे भी हम कितने ही लोग हैं, इतने आराम से तो बन जाता है। यार, खाना बनाने में कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं। और वैसे भी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो खुद ही कुकिंग किया करता था, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तभी पूरी रेसिपी यूट्यूब से देखी जा रही है। हाँ, जो लोग रेगुलरली कुक करते हैं ना, उन्हें यूट्यूब की जरूरत नहीं होती। हाँ, तो नहीं रही ना आदत खाना बनाने की। तुमने सारी आदत मेरी बिगाड़ दी है यार। हद होती है। हर अच्छी सलीका शाल लड़की जिसे घर संवारना आता है, उसके शौहर की आदतें आपकी तरह बिगड़ ही जाती हैं। अच्छा, तो यानी तुम मुझे बिगड़ा हुआ कह रही हो? वो तो आपने खुद ही कहा है, मैंने तो बस आपकी बात की तायीद की है। वैसे सच कहो, तुमने सारी आदतें बिगाड़ दी हैं। पहले मैं सारे काम खुद ही कर लिया करता था, लेकिन अब तुमने मुझे बिगाड़ के रख दिया यार। और वैसे ही मुझे लगता है ना कि तुम मुझे अपना आदी बनाने के लिए सारे काम जानबूझकर मेरे करती हो, ताकि हर काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत हो, है ना? चालाक हो। भाई, ये आप मर्दों की बातें और सोच मेरी समझ में नहीं आती। ये पॉइंट तो मैंने सोचा भी नहीं था, पता नहीं आपने कैसे सोच लिया। जनाब, क्योंकि हम लोग हर बात पे लॉजिक ढूंढते हैं। यही फर्क है आप लड़कों और हम लड़कियों में। आप हर बात में दिमाग और लॉजिक लगाते हैं और हम दिल और अपनायत से काम लेते हैं। सुनो यार, ऐसी बातें मत किया करो। अब दिल तो पहली तुम्हारे पास है, क्या अब जान भी लेनी है? बस ये फजूल बातें करवा ले कोई आपसे। मजाक कर रहा हूँ बाबा। वैसे अशर, कितना टाइम लगेगा इसे बनने में? बहुत भूख लग रही है। यार, अब मैं कोई प्रोफेशनल शेफ तो नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे अंदाजा तो नहीं है कितना टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं कब तक बनता है। सब्र करो ना यार, क्या हुआ? मुझे तो ऐसे देख के लगता है कि अभी बहुत टाइम है, मैं कुछ ऑनलाइन हल्का फुल्का ऑर्डर कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करने की। तो फिर एक काम करें, आप ये जिम्मेदारी रोज ही ले लिया करें ना। हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। एक काम करता हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, अपने बॉस को बोल देता हूँ कि अपनी प्यारी सी वाइफ को मुझे रोज खाना खिलाना है। तो वो छुट्टी देने के बजाय मुझे सीधा फायर कर देगा। गुड आइडिया। रहने दें, ऐसे ही कह रही थी मैं मजाक में। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ? अच्छा बताओ ना यार, ये यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ। अच्छा दे ना, मैं कुछ हेल्प भी कर देती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं हेल्प करने की, मैं खुद कर लूंगा।
तुम क्या करोगे वहां जाके? क्या मतलब मैं क्या करूंगा? फुप्पो का घर है मेरे, मैं उनसे मिलूंगा, वजिया से मिलूंगा। मतलब इतना कुछ हो गया है, अभी तक उससे मिला नहीं हूँ। मेरी कजन है। तुम वजिया से नहीं मिल सकते क्योंकि वो इद्दत में है, बल्कि तुम तो उससे बात भी नहीं कर सकते। इससे क्या होता है? ये कैसी बातें? शाहजैन बेटा, ये दीन की बातें हैं। अगर तुमने दीन को समझा होता ना बेटा, तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। वो अभी इद्दत में है, जब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी तब तुम उससे मिल सकते हो।